हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की क्विज नंबर 11। तो हम लोग क्विज स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्विज नंबर 11 से लेकर के क्विज नंबर 15 तक जिन स्टूडेंट्स की भी स्कोर 15 से प्लस ज़्यादा आती है, जैसे कि आपको पता होगा कि एक क्विज में 20 क्वेश्चंस होती है, अगर आपकी स्कोर 15 से ज़्यादा आती है, 15 से ज़्यादा आती है, तो उन स्टूडेंट्स को मैं आइडेंटिफाई करूंगा। आप अपने आंसर को कमेंट करना, अब मैं आपको आइडेंटिफाई करूंगा और उन स्टूडेंट्स को मैं लाइव क्लासेस जो है फॉरेन पॉलिसी वाली चैप्टर के लाइव क्लासेस जो है मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा, जो एडेड टॉपिक्स है उनकी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से इसे ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द कंट्री वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ अलाइड फोर्सेस। तो इनमें से कौन सी कंट्री जो है वो अलाइड फोर्सेस की पार्ट नहीं है। आपको ऑप्शंस देखना है, यूएसए, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। एक क्वेश्चन के लिए आप 20 सेकेंड 30 सेकेंड आप टाइम ले सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो टेलीग्राम ग्रुप में मेरी लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। करेक्ट फाइंड करना है, फाइंड करेक्ट। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया ऑप्टेड फॉर 10 ईयर प्लान। दूसरा स्टेटमेंट, दिस आइडिया वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसएसआर। आपको बताना है कौन सी करेक्ट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। कौन सी करेक्ट है आपको ये बताना है। आप 20 सेकेंड टाइम लो। आपको ट्राई करना है, 15 प्लस आपकी स्कोर आनी चाहिए। मैं आपकी फ्री में लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करूंगा फॉरेन पॉलिसी चैप्टर की एडेड टॉपिक्स की। ये फॉरेन पॉलिसी जो चैप्टर है उसमें जो एडेड टॉपिक्स है को लेके बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच। आप अपने आंसर जो है, आंसर की नंबर जो है कमेंट करना। फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर अगर आपको फॉर एग्जांपल सी लगता है तो 2C आप ऐसे कमेंट करना। मैं पर्सनली वेरीफाई करूंगा कि किन के आंसर करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। असर्शन रीजन, मेनी कंट्री नो दैट वीटो पावर कांट बी एबोलिश्ड। रीजन, द परमानेंट मेंबर आर अनलाइकली टू एग्री टू सच अ रिफॉर्म। तो आपको बताना है, असर्शन गिवन है, रीजन गिवन है, कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से। अब 20 सेकेंड टाइम लो। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन, रसिया इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। Reason, USSR and USA had agreement that if Russia allows USSR disintegration, USA will support Russia for UNSC seat। तो ये रीजन था। आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। आप अगेन असर्शन रीजन वाली क्वेश्चन जो है इसके लिए आप 20 सेकेंड टाइम लो आप। मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं क्या करूंगा कि आपकी जो केस स्टडी वाली क्वेश्चंस जो होती है मैं उनके कुछ सैंपल्स लेके आऊंगा, सो दैट आपको पता चले कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए इसे। और इसके अलावा जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस जो होती है मैं उनकी अलग से 2 या 3 वीडियोस लेके आऊंगा जहां पे मैं सभी पिक्चर्स को अलग से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप चाह रहे हैं कि ये दोनों मैं बहुत जल्दी लेके आऊं तो आप कमेंट करके आप मुझे बताएं। ठीक है, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 इनकरेक्ट फाइंड करना है आपको। सरदार पटेल played a historic role in negotiating with the rulers of princely states firmly but diplomatically and bringing most of them into Indian Union। दूसरा स्टेटमेंट, सरदार पटेल वॉज इंडियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। बताना है कौन सी इनकरेक्ट है इसमें। आपने जरूर अभी तक आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, इनकरेक्ट फाइंड करना था इस वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, what does the code name of nuclear weapon dropped in Hiroshima? What was the code name? हिरोशिमा में जो बॉम्ब गिराई गई थी उसकी कोड नेम क्या थी, जो न्यूक्लियर वेपन गिराया गया था। स्टेटमेंट है, ऑप्शंस है लिटिल बॉय, लिटिल गर्ल, बिग बॉय, बिग फैट बॉय। इसके अलावा अगर आपको पता है तो आप मुझे ये भी कमेंट करके बताना कि ये कौन सी ईयर में गिराई गई थी, कौन से ईयर में, कौन से कंट्री ने कौन से दूसरे कंट्री में गिराया था। अगर आपको पता है तो आप ये भी कमेंट करके बताना मुझे। आप 10 सेकंड टाइम लो इस क्वेश्चन की आंसर करने में। ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच क्राइटेरिया इंडिया डज नॉट फुलफिल फॉर बिकमिंग न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से कौन सी क्राइटेरिया है जो इंडिया फुलफिल नहीं करती है सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बनने को लेकर के। ऑप्शन देखते हैं, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। दूसरा ऑप्शन, मेजर इकोनॉमिक पावर। तीसरा ऑप्शन, अ कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक सिस्टम एंड कल्चर। ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। आपको बताना है इनमें से कौन सी क्राइटेरिया को इंडिया फुलफिल नहीं करता है सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर बनने को लेके। अब 15 सेकंड टाइम लो आप। आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हु वेर राजाकार्स। राजाकार्स कौन थे। ऑप्शन हैं, ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर, ऑप्शन पैरामिलिट्री फोर्स, या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑप्शन डी, स्मॉल प्रिंसली स्टेट। राजाकार्स कौन थे। अब कौन से रीजन से बिलोंग करते थे, अगर आपको पता है तो ये भी आप मुझे बताना, कौन से रीजन से बिलोंग करते थे ये बेसिकली। ओके, आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, assertion region, a coup that took place in 1991 in USSR that was encouraged by, यहाँ पे बाई होगा, encouraged by capitalist party hardliners। Reason, communist party hardliners were not happy with Gorbachev reforms। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। assertion region है। अब 10 सेकंड टाइम, आप 15 सेकंड टाइम लो आप।
जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 असर्शन रीजन है। द फर्स्ट 5-year plan address mainly the agrarian sector including investment in dams and irrigation. Reason: agriculture sector was hit hardest by partition and need urgent attention. आपको बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें। आप अगेन आप 15 सेकंड 15-20 सेकंड की आप टाइम लो, आप बताओ जल्दी से। ओके, आपने जरूर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर विच रीजन वॉज मेन एरिना ऑफ टेंशन? एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न अमेरिका। तो बताना है कमेंट करके कौन सा करेक्ट है यहाँ। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। After which session of Congress in 1920 the linguistic principle was recognized as the basis of reorganization of Indian National Congress Party itself? Nagpur, Kolkata, Delhi, Bombay. आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 essential reason. India believes that development should be central to UN's agenda. Reason: it is a vital precondition for the maintenance of international peace and security. अब जल्दी से कमेंट करके बताओ, आप 15 सेकंड की टाइम लो, आप कमेंट करके आप बताओ। आपने आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 in which session Congress party declared that socialist pattern of society was its goal? Bombay, Delhi, Awadhi, Siliguri. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। ओके, आपने कर दिया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 assertion reason. After disintegration of USSR, Commonwealth of Independent States was formed. Reason: Central Asian Republic of USSR were interested to challenge USA using CIS. आपको बताना है कौन सी करेक्ट होगी इसमें। आई होप आपकी जरूर 15 प्लस आंसर आए, 15 प्लस स्कोर आए आपकी, ताकि मैं आपकी आगे टॉपिक्स की क्लास ले सकूं, क्योंकि आगे टॉपिक्स में बहुत कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में, क्योंकि बहुत सारी न्यू चीजें जो है वो ऐड की गई है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 16 इन विच ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ बर्लिन वॉल वाज डन? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, अभी बाय मिस्टेकली ये फिर से आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से अटेम्प्ट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, ये इजी सी क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गई है। 17 में आते हैं। इन विच ईयर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वेयर क्रिएटेड, was created?
यहाँ वॉज होना चाहिए था, वॉज क्रिएटेड। आपको ऑप्शंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 को भी अटेम्प्ट करना है, ऑल्दो वो रिपीट हो गई है बट आपको अटेम्प्ट करना है। महाराष्ट्र कौन से ईयर में क्रिएट की गई थी? 1956, 60, 71, 65। आसान क्वेश्चन है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, which leader was involved in suppressing a popular rebellion in Czechoslovakia? जोसेफ स्टालिन, ऑप्शंस जोसेफ स्टालिन, लियोनार्ड ब्रिजनेव, निकिता क्रुश्चेव। अच्छा, ये एक ऑप्शन डबल रिपीट हो गया है, आप इसमें से बताओ कि कौन से करेक्ट है ना? ए या बी दोनों कमेंट करो, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। Assertion region. Many countries feel that Africa and South America must be represented in any expansion of permanent membership of Security Council. Security Council की बात हो रही है यहाँ पे। Region. These are only continents not to have representation in present structure of UNSC. United Nations Security Council की बात हो रही है। आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा इसमें। आपने जरूर अभी तक आंसर कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड इनकरेक्ट बताना है आपको। द थर्ड 5 year प्लान वाज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम सेकंड 5 year प्लान। दूसरा स्टेटमेंट, द इंडियन प्लानर्स फाउंड बैलेंसिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर रियली डिफिकल्ट। इंडियन प्लानर्स को इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के बीच में बैलेंस करना काफी मुश्किल जो है वो लग रहा था, मुश्किल फेस करना पड़ रहा था। इनकरेक्ट बताना है आपको। ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। अब 10 सेकंड की टाइम लो और इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा क्विज नंबर 11 से 15 की टोटल में आपको जानकारी दे देता हूं। आप पहले 10 सेकंड टाइम लो इसकी। ओके, आपने जरूर आंसर कर दिया होगा। मैं आपको क्विज के बारे में बता दूं, जैसा कि सिंपल सा मेथड ये है कि क्विज नंबर 11 से क्विज नंबर 15 में अपलोड करने वाला हूं आने वाले 3-4 दिनों के अंदर। 20 क्वेश्चंस होंगे हर एक क्विज में। आपको फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपको सी अगर लगता है तो आप 4C लिखे, 5 का अगर आपको ए लगता है तो 5A लिखे। ये आप कमेंट करके मुझे बताएं। मैं क्या करूंगा, मैं वेरीफाई करूंगा आपकी आंसर्स, ठीक है, और आपकी आंसर्स देखने के बाद मैं उसको मैच करूंगा। अभी एंड में यहाँ पे क्विज नंबर 11 से 15 इसके आंसर मैं फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। जैसे ही क्विज नंबर 15 कंप्लीट हो जाएगी मैं सभी के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, एक वीडियो बना करके सभी के आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई चीटिंग ना कर पाए, है ना, कोई चीटिंग ना कर पाए कि वीडियो के एंड में आंसर्स देख के कॉपी करके वहां से लिख दिया, ऐसा कोई ना कर पाए, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो आप लोग क्विज नंबर 15 तक आप थोड़ा सा आंसर्स का वेट करना। जैसे ही क्विज नंबर 15 तक अपलोड हो जाएगी, जिनके 15 से प्लस से ज्यादा स्कोर्स होंगे मैं उनकी इवनिंग में मैं क्लास लूंगा। इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो चैप्टर है उनमें जो एडेड टॉपिक्स है, एडेड टॉपिक्स में क्या है आप देखो, इंडिया की रिलेशंस इजराइल के साथ, इंडिया की रिलेशंस म्यांमार के साथ, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, हमारे जो नेबर कंट्रीज है इन सब के साथ, तो बहुत सारी एडेड टॉपिक्स है, ठीक है। बहुत कंफ्यूजन है इसमें, ठीक है, प्रॉपर मटेरियल भी नहीं है। तो मैं इन चीजों को मैं बिल्कुल बहुत ही क्लियर वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा और इसकी मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा आपको, ठीक है। तो आप ट्राई करो कि आपकी एक अच्छी स्कोर आए, ओके। और जैसा कि मैं बताया एंड में मैं बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है, मुझे मोरल सपोर्ट मिलती है इससे। तो बिल्कुल आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आप अपने दोस्तों में शेयर करें। आपकी कोई भी डाउट इंक्वायरी होती है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक गिवन है, आप वहां जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वहां पे मैं पर्सनली स्टूडेंट्स को मैं गाइड भी करता हूँ, उनके स्टडीज को लेकर के उनके डाउट्स में हेल्प करता हूँ, तो आप जुड़ सकते हो। थैंक यू।